के अंदर पेश किया है वो बजट विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट है। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो किसान के पास है वो देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय 2 गुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। इसे मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरीम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा देने वाला देश आज किसान की आय के समर्थन में सरकार को अपनी खड़े होता देखता है। विज्ञान का समर्थन, डिजिटल इंडिया का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जी सरकार में आए। आज डिजिटल इंडिया को और सशक्त करने का बजट है। किसान के साथ साथ जवान के संरक्षण में डिफेंस का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। तो आज तो अगर आप भाजपाई से नहीं किसी आम नागरिक से पूछे हाउस द जोश, तो वो कहेगा हाई सर। एक मिनट इसका एक बार करता हूं। यह ऐतिहासिक बजट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, मजदूर और पूरे देश का ख्याल कर रखने वाला ऐसा एक ऐतिहासिक बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, उसका दर्शन मिला है। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में हर साल खेती के मदद के लिए आना, यह बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है। 42 करोड़ असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपए पेंशन का योजना बनाना, यह बहुत क्रांतिकारी है। 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स का माफी एक्चुअली 6.5-8 लाख तक जाती है, तो वो 5 लाख तक का टैक्स न होना, ये बहुत ही, और उसके साथ साथ गरीबों को जिस तरह से आवास से, बिजली से, गैस से सब कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको भी नई ऊंचाई देने का इसमें संकल्प है। ये बजट बहुत प्रगतिशील है, बहुत कल्याणकारी योजनाओं को तूल देने वाला बजट है, विकास को तूल देने वाला बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तूल देने वाला बजट है। देश की रक्षा क्षेत्र को संतुलित करना, पहली बार इतनी बड़ी बजट वित्तीय व्यवस्था करने में यह बजट विशेष दायित्व लिया है। यह बजट को सारे दृष्टि से देखे, बॉटम ऑफ द पिरामिड से ऊंचाई तक सारे वर्गों के बारे में बजट में सोचा गया है। देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में प्रधानमंत्री जी की जो विजन है 2030 तक देश को विश्व के एक प्रमुख स्थान तक ले जाना, ये बजट उस दिशा में बड़ी कदम है। लेकिन सर, विपक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का मुख्य कहना है कि यह लॉलीपॉप देने की बात हुई है, चाहे वो टैक्स छूट की बात हो या किसानों को पैसे देने की बात हो। देखो, कांग्रेस पार्टी बरगला रहा है, कांग्रेस पार्टी मुरझा गया है। उनके नेता के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है गाली देने के अलावा।
मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को एक बात, आपकी 4 पीढ़ी इस देश को शासन किया, आपकी पार्टी को निरंतर शासन इस देश में रहा, कई राज्यों में आपकी सत्ता रही, ये सारे अच्छे काम आप क्यों नहीं किए? आपको लूटना था, आपकी घर की तिजोरी भरना था, आपकी इस देश की युवा, महिला, किसान, दलित किसी के बारे में चिंता नहीं था। आपको देश की जनता ने पिछले दिनों में रिजेक्ट किया है, आने वाले दिनों में रिजेक्ट करेगा, ये डर आपके मन में आ गया आज बजट के बाद, आप मुरझा गए हो।